तो दोस्तों क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के मैसेज और ईमेल्स आए हुए हैं? तो जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में क्या है ये मैसेज और क्या ये ईमेल्स हैं जो आपके पास आई हुई हैं। बेसिकली आपने चाहे आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी है तो भी आपको ये मैसेज और ईमेल्स आ रहे हैं। तो पूरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा क्या कारण है इसका, और इसके अगेंस्ट में अगर आपको कुछ रिप्लाई करना है ऑनलाइन पोर्टल पे तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो नहीं किया है तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पे मिलेंगी आपको अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस सबसे पहले बात करता हूं, देखिए इस तरह के जो आपके पास मैसेज और ईमेल्स आ रखे हैं, आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मेंशन होगा कि आपने जो है या तो आईटीआर फाइल नहीं करी या फिर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखी है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपकी पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर आप कैश जमा कराते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, एक में या दो में या मल्टीपल सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में, या कैश आप निकालते हैं पूरे साल के अंदर अपने सेविंग अकाउंट से 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का, तो उसकी कैटेगरी को जो है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है, उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सो इसमें दोस्तों बहुत सारी मल्टीपल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा की तो हाई वैल्यू के अंदर आ जाती है। आपने कोई एफडी करा दी 10 लाख से ज्यादा की तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो अब आपको ये जो ईमेल्स और मैसेज आ रखे हैं, चाहे आपने आईटीआर फाइल करी है चाहे आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो भी आपको इस तरह के ईमेल मैसेज आ रखे हैं। सो गाइस पहले हम डिटेल में समझते हैं कि पूरा ईमेल के अंदर आपको मैं ओपन करके दिखाता हूं सिस्टम पे क्या है वो ईमेल, पूरा डिटेल में समझेंगे और उसके अगेंस्ट में रिप्लाई कैसे करना है। सो गाइस अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का जो ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन असेसमेंट ईयर 23-24, तो आपको इस तरह का ईमेल आएगा। आप देख सकते हैं तो आपको इस तरह का ईमेल आएगा जिसमें आपका नाम मेंशन होगा और पैन नंबर मेंशन होगा, ठीक है, और डिन नंबर दैट इज डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू करा है, कौन सी डेट में इशू करा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो अब ये कम्युनिकेशन आपको क्यों मिल रहा है सबसे पहले समझते हैं। जैसे इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपने जो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखी है इस वाले पैन पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो इसीलिए आपको ये ईमेल आया। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन करी है, 10 लाख से ज्यादा का कैश निकाला है, विड्रॉ करा है, एफडी करा है 10 लाख से ज्यादा की, म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्ट करा है, तो मतलब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। डिटेल वीडियो जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि एसएफटी ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है। जैसे इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि इस पर्सन ने जो है कैश डिपॉजिट करा है 32,90,000 का, या फिर कैश विड्रॉल करा है 32,90,000 का, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि 32 लाख रुपए का कैश विड्रॉ करा है, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ गया क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का कैश निकाला है तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो अब इनको ये नोटिस इसलिए आया क्योंकि इन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा जिस पर्सन ने ट्रांजैक्शन तो करी है लेकिन उसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, साथ में आपको रिप्लाई करना ही बताऊंगा ऑनलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखी है और बोल रखा है कि वी अप्रिशिएट दैट यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। आपने आईटीआर फाइल करी, बहुत अच्छी बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव सर्टेन इंफॉर्मेशन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन टू दिस पैन फॉर फाइनेंशियल 22 यानी कि इस पर्सन ने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखी है, इसीलिए इस पर्सन को ये मैसेज और ईमेल आया हुआ है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has identified following high value transaction which does not appear to be in line with the income tax return। बोला दोस्तों ये गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, जैसे इस केस में देख सकते हैं कि इन्होंने कैश विड्रॉ करा है 32,90,000 रुपए का, तो ये जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी है उससे मैच नहीं हो रहा, यानी कि उसके साथ इन लाइन नहीं है। तो क्या कारण है, आपको अब इसका आंसर देना है। दोस्तों ये तो रीजन था कि आपको ये कम्युनिकेशन क्यों आया, आपको ये ईमेल या मैसेज क्यों आया, पहले तो इस मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है। अच्छा अब आपको उसके स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो आपको दिखाऊंगा। कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, वो आपको दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, लॉगिन कर लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया इनकम टैक्स पोर्टल पे। अच्छा अब बात करते हैं कि मैंने क्या बताया था कि इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी, आप देख सकते हैं
असेसमेंट 23-24 की इन्होंने फाइल करा हुआ है। 8 जुलाई 2023 में इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी है, फिर भी इनके पास ये मैसेज और कम्युनिकेशन आया हुआ है। दोस्तों ये नोटिस नहीं है किसी चीज का, ध्यान रहे कि आप ये मत सोचिए कि नोटिस आ रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो मैं आपको दोनों केस बताऊंगा। एक केस ये वाला जिसमें आईटीआर इन्होंने फाइल करी है, और एक केस हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के में आगे जिसने आईटीआर फाइल नहीं करी है। सो करना क्या है, पेंडिंग एक्शन में जाना है और कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है। और दोस्तों यहां पे आपने क्लिक करना है प्रोसीड पे। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कंप्लायंस पोर्टल खुल जाएगा हमारा, जो कि नया पोर्टल बनाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और आपको जाना है ई कैंपेन में। तो यहाँ पे आप जैसे ई कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो गाइस इस पर्सन का फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट 23-24 का डिटेल दिखा देगा, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, उनका नाम वगैरह जो भी है। और साथ ही दोस्तों ई कैंपेन की लिस्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनको एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर, जो कि ईमेल में मेंशन था। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये इस ईमेल के अंदर मेंशन था, आप देख सकते हैं ये नंबर, ये आपका ईमेल में मेंशन था, और यही आपका जो डिन नंबर है ये इनको इशू किया गया है। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के चलते इन्होंने करी है फाइनेंशियल 22-23 में। ये आपको डिन नंबर इशू हुआ है कब? 25 दिसंबर 2023 को ये इशू हुआ है, ईमेल पर हुआ है, मैसेज पर हुआ है। अब आपको इसका रिप्लाई करना है 1 जनवरी 2024 तक। सो दोस्तों आपको क्या करना है, ओवरऑल स्टेटस पे जाके आप पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पेंडिंग पे क्लिक करेंगे सो यहां पे नीचे आपको दिखा देगा प्लीज प्रोवाइड फीडबैक इन AIS। सो आप देख सकते हैं फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन AIS, you are expected to provide feedback in case you disagree with the reported value displayed in the AIS. Please click provide feedback in AIS to navigate to AIS and please provide feedback in a AIS view information which feedback is required is marked as expected। That is ये कहना चाह रहे हैं कि हम आशा है आपसे कि आप इसका रिप्लाई कर देंगे। अगर आप डिसएग्री करते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, भाई आप इस पर्सन से पूछा जा रहा है कि आपने वाकई में कैश निकाला है 32,90,000 का अपने सेविंग अकाउंट से, सो उसी चीज को दोस्तों आपको रिप्लाई करने के लिए कह रहा है प्लीज प्रोवाइड फीडबैक इन AIS। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे AIS में ले जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये नेविगेट करने के लिए कह रहा है कि यू विल बी नेविगेट टू AIS व्यू। तो हम करेंगे ओके। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं तो ये मुझे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे ले आया। सो जैसे ही मैं AIS को नीचे करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक तो आपको यहां पे इंफॉर्मेशन होगी पार्ट बी के अंदर AIS में TDS TCS अगर इनकी कोई कटा हुआ है तो क्या क्या कटा हुआ है, सैलरी पे इनका कटा हुआ है। साथ ही दोस्तों इनका कैश विड्रॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ई मार्क है। ई मार्क का मतलब है एक्सपेक्टेड, यानी कि आप इसमें रिप्लाई एक्सपेक्ट है, गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट रिप्लाई कर रही है कि आप इस पर रिप्लाई करोगे। सो इस पर्सन ने क्या करा है, कैश निकाला हुआ है, और TDS 194N कैश निकालने पे दोस्तों आपको पता होगा कि अब जो है बैंक जो है कैश निकालने पे TDS काटता है। तो इसी अकॉर्डिंगली इनका 2% या फिर 1% TDS काटा हुआ है। इन्होंने जो है 16,11,000 का कैश निकाला हुआ है अपने बैंक अकाउंट से, राइट। और दोस्तों इस साथ ही में इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है 72 लाख रुपए की। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि ये तो हमारी आ गई कैश विड्रॉल की बात। अब जैसे मैं आपको बता रहा था SFT ट्रांजेक्शन, यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी किस में शो होगी, SFT के अंदर होगी। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हमारी कहां पे शो होगी, SFT वाले कॉलम में। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में SFT ट्रांजेक्शन क्या है, एक तो कैश डिपॉजिट हुआ है और एक कैश विड्रॉल हुआ है। कैश विड्रॉल जो टोटल आ रहा है 32,90,000 का, और कैश डिपॉजिट भी हुआ है 17,56,000 का। तो दोस्तों ये दोनों ही हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप कैश जमा कराते हैं एक लिमिट से ज्यादा तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आते हैं। बाकी डिटेल में समझने के लिए कि कैश हमें कितना जमा करना चाहिए अपने सेविंग अकाउंट में, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके आप जरूर चेक करें और जाने कि क्या है कैश की ट्रांजेक्शन की लिमिट। सो गाइस ये SFT हमारी ट्रांजेक्शन होती है। सो अकॉर्डिंगली अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इसका जो है AIS में रिप्लाई करना है, जो आपका ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रही है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आ रही है। अब यहाँ पे फीडबैक का पॉइंट आ गया एक्सपेक्टेड। जैसे मैं इसको अगर लेफ्ट में ले आता हूँ तो ये कैश ट्रांजेक्शन जो आपने विड्रॉल करा है 32,90,000 का 10 मई 2023 को आपका इस अकाउंट से 32,90,000 पे विड्रॉ हुआ है। अब एक्सपेक्टेड क्या है हमारे पास, तो फीडबैक में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्टेड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं एक्सपेक्टेड पे क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे आपको फीडबैक का रिप्लाई करना है आपको, यानी कि इसका ऑनलाइन जवाब देना है। कैसे देना है, तो आपके पास यहाँ पे जो कैटेगरी है कैश विड्रॉल की कैटेगरी है, जो कि आपका SFT 004 ट्रांजेक्शन माना जाता है, यानी कि आपने कैश निकाला है फ्रॉम अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट से आपने कैश निकाला है। इनका अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, अब फीडबैक टाइप दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे यानी कि जो अब आपको रिप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे क्या क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या आप उससे सहमत है,
तो आप उससे सहमत हो तो आप उसको करेक्ट करेंगे। देखिए आपको रिप्लाई में ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डरना नहीं है कि कुछ नोटिस है, आपको रिप्लाई ये करना है फीडबैक में कि इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, फुल्ली करेक्ट नहीं है, या फिर किसी और पेन से रेट करती है, या फिर इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन आपकी डुप्लीकेट आ रखी है, या फिर आप इंफॉर्मेशन को डिनाई करते हो। जैसे इस केस के अंदर हमारी बिल्कुल इंफॉर्मेशन ये करेक्ट है, तो हम इसको इंफॉर्मेशन करेक्ट करके दोस्तों हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो आपके पास याद देगा कि थैंक यू फॉर योर फीडबैक, और अकॉर्डिंगली आप इसकी एक्टिविटी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला है। जैसे मैंने इस केस में यहाँ पे रिप्लाई कर दिया कि इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है बिल्कुल सही दी है क्योंकि हमने इतना कैश निकाला है। सो गाइस ये तो मैंने बता दिया कि इस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल की हुई थी। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी और उनके पास भी ये मैसेज और ईमेल आ रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं नेक्स्ट। तो गाइस ये मैंने खोल लिया उस पर्सन की, ये जो इनके पास ई कैंपेन का जो मैसेज और ईमेल आया है वो दोस्तों किस लिए आया है, नॉन फाइलर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, यानी इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी इसीलिए इनके पास ये मैसेज और ईमेल आया है। ठीक है, सो सेम दोस्तों इसके अंदर भी वही है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए थी और आपने नहीं करी है। अच्छा, अब इन केस के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसीज ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, बेसिकली इस पर्सन ने फॉरेन करेंसी परचेज करी है 68 लाख रुपीस की, जो कि अगेन एक क्या है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, एक एसएफटी ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसको यहाँ पे दोस्तों मैप किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन निकाली है और अकॉर्डिंगली इस पर्सन ने अपनी आईटीआर भी फाइल नहीं करी। अच्छा, अब मैं इसका लॉगिन करके दिखा लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके कि इस केस में अभी करना क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमें वही दोस्तों सेम स्टेप लेने हैं, हमें लॉगिन करना है, कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है और अकॉर्डिंगली वहां पे हमें रिप्लाई करना है, और साथ ही में हमें जो है इन पर्सन से रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपनी आईटीआर जल्दी फाइल कर लें, वरना आप अगर फाइल नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको फिर मल्टीपल नोटिस आने के चांसेस होंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब का रिप्लाई करते वक्त, आईटीआर फाइल करते वक्त आप जो है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। आप चाहे तो हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों ने अपनी आईटीआर गलत फाइल कर रखी है, उनको मल्टीपल नोटिस आ रखे हैं, परेशान है। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेशनल को अपना ही काम करने दे। देखिए क्योंकि आपको नोटिस आएंगे, आप परेशान होंगे। अब लोगों को मल्टीपल मैसेज आ रखे हैं, आईटीआर नहीं उन्होंने फाइल करी या फाइल करी भी है तो भी उनके पास इस तरह के मैसेज ईमेल्स आ रखे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें उसका रिप्लाई भी करना है, उसमें डेट भी मेंशन है। सो अब गाइस मैं बात करता हूं, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। सो गाइस सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं उस पर्सन का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी है। सो गाइस मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सन की जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी। आप देख सकते हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि फाइनेंशियल 22-23 की आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो यहाँ पे इनको ऑप्शन भी आ रहा है कि आप फाइल कर दो। ठीक है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में जाके न्यू फाइल रिटर्न में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 22-23 की फाइल करी है, असेसमेंट 23-24 की फाइल नहीं करी है। तो अगेन हमें करना क्या है, हमें पेंडिंग एक्शन में जाना है, कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें जाना है ई कैंपेन पे, क्योंकि इनके पास जो मेल आया किस लिए आया, किस लिए मेल इनके पास आया, मैसेज आया कि इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। अच्छा, अब उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ये ईमेल आया क्यों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो दोस्तों इनके पास ये जो ईमेल गया हुआ है आप देख सकते हैं, इनके पास इस तरह का जो डिन नंबर है, बेसिकली डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो इनको इशू हो रखा है। और यहाँ पे आप ओवरऑल बेसिकली इनका 17 तारीख को अप्लाई करना था लेकिन नहीं किया गया है। ओवरऑल स्टेटस क्या है, पेंडिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अब आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि बेसिकली इनको जो इन्फॉर्मेशन गई है, पहले पढ़ लेते हैं कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट अपीयर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट 23-24 बट नॉट फाइल्ड। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे ऐसा लगता है कि आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं करी है। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ विच योर रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड, यानी कि ये नीचे इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है जिसके लिए आपको रिप्लाई करना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो हम समझेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। विच विल बी कंसिडर्ड फॉर बिफोर एनी फर्दर प्रोसीडिंग दिस मैटर। इट मे बी नोटेड दैट दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ 2 ही पॉइंट नहीं है, 2 इन्फॉर्मेशन नहीं है, और भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। दोस्तों देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास इस तरह की ईमेल और मैसेज आ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझिए। और मैंने अगेन आपको कहा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। ठीक है, आप नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि देयर में भी अदर कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं आ रखी है। अच्छा, अब इस पर्सन को जो दोस्तों आई है ईमेल और मैसेज वो क्यों आया है,
क्योंकि इन्होंने एक तो मिसलिनियस पेमेंट कर रखी है 15 लाख रुपए की, और इन्होंने जो है फॉरेन करेंसी परचेज कर रखी है 68 लाख रुपीस की। तो गाइस अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे दो कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। एक तो आपका प्रीलिमिनरी रिस्पॉन्स है जो आपको यानी कि प्रायोरिटी पे देना है, पहला रिस्पॉन्स करना है, और एक आपको AIS में जाके देना है, जैसे मैंने आपको पुराना अभी पहले जो भी पार्ट में बताया था, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को आपको सेलेक्ट करना है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। तो प्लीज प्रोवाइड फीडबैक इन AIS, तो मैंने आपको बता दिया। अब प्रोवाइड रिस्पॉन्स की बात हो रही है, प्रीलिमिनरी रिस्पॉन्स की। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें दोस्तों आपको रिप्लाई करते वक्त यहाँ पे आप आपसे पूछ रहा है कि वेदर आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है नहीं हो चुकी है। जैसे इस केस के अंदर दोस्तों अभी हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो आप यस करेंगे, नहीं करिए या फिर नहीं करने वाले हैं, तो जो भी आपके पास मल्टीपल रीजन है, रिटर्न फाइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं है आपके पास, जो भी है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया रिटर्न फाइल कर दी, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, डेट ऑफ फाइलिंग और सबमिट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ नो आई एम नॉट एबल टू फाइल, तो उसका रीजन मुझे जानना है कि रीजन क्या है। सो गाइस आपको मैंने समझा दिया पूरा वीडियो में डिटेल में कि अगर आपको इस तरह के मैसेज आ रखे हैं, इस तरह के ईमेल्स आ रखे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आपको रिप्लाई करना है। आपने चाहे ATR फाइल करी है या नहीं करी है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, तो भी आपके पास इस तरह के मैसेज और इस तरह के ईमेल्स आएंगे और फ्यूचर में दोस्तों आते रहेंगे। सो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन दिया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन है उसको दबाएं, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम में मिलती रहे। थैंक यू।